नमस्कार, 403 में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी हवाएं तेज हैं। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। इनमें गाजियाबाद जिले की मुरादनगर सीट भी है, एक ऐसी सीट जहां पिछले 30 साल से अब तक एक ही परिवार का दबदबा रहा है। 2017 में बीजेपी ने यहां भगवा लहराया, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। क्या इस बार बीजेपी अपनी जीत दोहरा पाएगी? जनता को किस पर है भरोसा? 403 में बात मुरादनगर सीट की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मुरादनगर विधानसभा सीट पिछले 30 सालों से सिर्फ एक ही परिवार का दबदबा रहा है। मुरादनगर विधानसभा सीट कहने के लिए देहात क्षेत्र में है, लेकिन शहर का आधा हिस्सा इसी सीट के अंतर्गत आता है। मतदाताओं की बात करें तो मुरादनगर विधानसभा सीट पर लगभग 4,54,000 मतदाता हैं। जातिगत समीकरण पर अगर जाएं तो 76,000 जाट मतदाता इस सीट में है, जबकि 26,000 यादव, 55,000 ब्राह्मण और त्यागी मतदाता है, 60,000 दलित मतदाता इस सीट पर हैं। मुरादनगर सीट से मौजूदा विधायक राजपाल त्यागी के बेटे बीजेपी से प्रत्याशी हैं और इस बार भी बीजेपी जीत के इरादे से मैदान में है। 22 के रण में मुरादनगर सीट पर बीजेपी से अजीत पाल त्यागी, आरएलडी से सुरेंद्र कुमार मुन्नी, कांग्रेस से विजेंद्र यादव, बीएसपी से हाजी अयूब इदरीशी उम्मीदवार हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुरादनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कुल 55.52% वोट पड़े थे। बीजेपी के अजीत पाल त्यागी की जीत। अजीत पाल को 1,40,759 वोट मिले। 89,612 वोट से जीत दर्ज की। इससे पहले साल 2012 के चुनाव में समीकरण बदले थे। 2012 में बीएसपी के वहाब चौधरी की जीत हुई। 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी राजपाल त्यागी जीते। 2017 में बीजेपी ने राजपाल त्यागी के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे अजीत पाल त्यागी को टिकट दिया था और अजीत पाल की जीत हुई। अब बात मुरादनगर विधानसभा सीट के उन मुद्दों की जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करने जा रही है। दरअसल मुरादनगर विधानसभा सीट के अंदर उखलारती शमशान घाट कांड एक बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर 25 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। वो मुद्दा भी क्षेत्र की जनता के बीच में उठा हुआ है। दूसरा बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर वो मुद्दा है जो जनता के जहन में रहेगा, जिसको ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी। तीसरा मुद्दा डेवलपमेंट, इसके अलावा क्षेत्र के अंदर डिग्री कॉलेज की मांग। बीजेपी के दिग्गज नेता जीत के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं, लेकिन विधायक के कामकाज को ध्यान में रखकर ही जनता वोट करेगी। लगातार मुरादनगर विधानसभा के क्षेत्र में तो जो लोग हैं वो तो उनके दिलों में रहते ही हैं, मगर आपको विकास की बात करें तो विकास के मुद्दे ऐसे हैं हमारे यहाँ की जो उनके पास अगर चला गया नाली खड़ंजे को लेकर, चाहे नई नई कॉलोनियाँ थी उसमें विधायक जी ने टाइल लेके लगवाई। अगर कोई आया कि भैया मेरे घर के पास काली सड़क होनी है तो काली सड़क बनवाई। जनता अब की बार विकास के मुद्दे पर वोट देने जा रही है और विकास ही जनता का मुद्दा रहेगा। मुरादनगर विधानसभा में कुल मतदाता 4,53,977 हैं, जिनमें पुरुष 2,45,261 हैं, जबकि महिला मतदाता 2,08,684 हैं। यहाँ पर मुरादनगर में करीब 70% आबादी हिंदू है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25% के बराबर है। पश्चिम यूपी की सीटों पर जातिगत समीकरण भी काफी मायने रखता है। हालांकि ये कहा जाता है मुरादनगर की जनता एक बार जिस पार्टी के प्रत्याशी को जिताती है, अगली बार उसे मौका नहीं देती। ऐसे में इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादनगर की जनता मुरादनगर विधानसभा से किसे जिताती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट मुरादनगर, गाजियाबाद। 2017 में मुरादनगर सीट पर बीजेपी के अजीत पाल त्यागी ने जीत दर्ज की। इस बार भी अजीत पाल त्यागी मैदान में हैं। क्या वो दोबारा कमल खिला पाएंगे? बीजेपी प्रत्याशी अजीत पाल से खास बातचीत की संवाददाता हिमांशु शर्मा ने देखी है। गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत जी, इस बार भी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो आपका कार्यकाल रहा, इसमें 5 बड़ी उपलब्धियां जो आप जनता को बताना चाहते हो अपने कार्यकाल की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेल, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो, ऑडिटोरियम और इस तरीके की 22 करोड़ रुपए की एक सड़क सोंदा से रेवड़ी, तो ये 5 कार्य आपके बीच में कराए गए हैं। अच्छा, अगर जनता दोबारा आपको मौका देती है इस बार भी, तो वो कौन से कार्य हैं जो इस बार आप कराएंगे जो पिछले कार्यकाल में आप नहीं पूरा कर पाए?
देखिए, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार 3 ऐसे विषय हैं जिनकी हमेशा सतत प्रक्रिया चालू रहती है। तो शिक्षा, चिकित्सा पर और रोजगार पर नए रोजगार पैदा कराने के यही प्रयास जारी रहेंगे। जनता के बीच में जब आप पहुंच रहे हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप आज हर व्यक्ति, हर मतदाता संतुष्ट है और उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनाने का दृढ़ संकल्प मतदाताओं ने कर लिया है। अब एक उखलारसी मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है कि वो जो वहां पर आश्वासन आपकी पार्टी की तरफ से दिया वो पूरा नहीं हो पाया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन अगर आपको जानकारी हो, अगर उस दिन जिस दिन ये शमशान घाट हादसा हुआ, सबसे पहले कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके बीच में था तो मैं था। जब पोस्टमार्टम हाउस पे रात को 1:30 बजे अकेला मैं व्यक्ति था जो उनके बीच में था। अगले दिन जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो अकेला अजीत पाल त्यागी था जो उनके दुख दर्द को बांट रहा था। और सरकार से 10 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से और 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष से दिलाने का काम मैंने किया और अन्य उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम मैंने किया। चाहे आवास की बात हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, ये सारे काम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ही किए गए। तो कोई ऐसा काम जो इस बार आप जीतेंगे सबसे पहले उसको कराएंगे, प्राथमिकता देंगे उस काम को? देखिए, दिल्ली टीला मोड़ से मुरादनगर पाइपलाइन रोड है, उसका निर्माण होने जा रहा था, लेकिन आचार संहिता के कारण उसका टेंडर नहीं हो पाया। तुरंत उस आचार संहिता खत्म होते ही वो कार्य सबसे प्राथमिकता पर चालू कराया जाए। तो धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के मुरादनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी, जिन्होंने बताया कि अगर जनता दोबारा मौका देगी तो जो काम अपने इस कार्यकाल में नहीं कर पाए वो आगे के कार्यकाल में वो पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, मुरादनगर। तो बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, विपक्ष भी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, देखिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मैं नहीं देख रहा, जनता देख रही है। 5 साल में कुछ नहीं किया। लाइन ऑर्डर तो है नहीं, लाइन ऑर्डर तो कुछ है नहीं, लाइन ऑर्डर तो यहाँ पे खत्म है। सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? सड़क, सारी सड़कों पर गड्ढे में पड़े, पानी भर रहे हैं, पानी निकासी में नहीं है। ना खेतों से निकासी है, नालों से, और ना शहर में निकासी है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मैंने तो बहुत साफ कहा कि मैं मुरादनगर को तहसील बनवाऊंगा और मुरादनगर में डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा बच्चों के लिए। और तीसरा, गंगा वाटर सप्लाई जो है गाजियाबाद भी आ रही है, गौतम बुद्ध नगर भी जा रही है और दिल्ली जा रही है। मुरादनगर लोगों को गंगा वाटर पिलवाऊंगा, गंगा वाटर। और वो अपना एक रोड बापू धाम से देंगे, बापू धाम में राजनगर से एक्सटेंशन देंगे जो वहाँ को जोड़ ले, और एक अस्पताल देंगे वहाँ पर। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? मैं मुरादनगर विधानसभा को जैसे गाजियाबाद महानगर में सीन है ना विकास, इस तरह विकास कराऊंगा और पूरी विधानसभा को, मुरादनगर पूरी विधानसभा को स्मार्ट सिटी देने का काम करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। पिछले 5 साल के विकास कार्यों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, यह भी जान लीजिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कार्यकाल अति उत्तम रहा है, बिल्कुल। गुंडागर्दी खत्म, लूटबाजी खत्म, चोर डकैती खत्म। जो बहन बेटियां सड़क पर निकलती थी बिल्कुल सुरक्षित हैं आज के 5 साल के कार्यकाल में। तो एक स्कूल भी बनना चाहिए लड़कियों के लिए, ITI का भी एक मुद्दा उठाया विधायक जी ने। और एक सबसे बड़ी बात यूथ के लिए जो विधायक जी ने करा, मुरादनगर क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन के बराबर में ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, इंटरनेशनल स्टेडियम। कार्यकाल बड़ा ही निराशाजनक रहा। वो जनता के बीच में नहीं आए। उन्होंने जो जनता से चुनाव में वायदे किए थे उसमें एक भी वायदे पर वो खरा नहीं उतरे। भाई, क्षेत्र में ना तो स्वास्थ्य को लेके कोई काम हुआ, ना शिक्षा को लेके कोई काम हुआ। विधायक जी ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। बहुत बढ़िया भाई, अजीत पाल से बढ़िया तो कोई सा MLA रहा ही नहीं यहाँ पे अब तक। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जो भी उन्होंने वायदे किए थे, जो भी सरकार ने, योगी सरकार ने वायदे किए थे, पटल पे कोई भी उनका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक ठाक रहा भाई साहब। 5 साल निश्चिंत होकर रात में दिन में आता जाता रहा, ना चोर रहा ना चौका रहा, ना फिरौती होगी बंद। बिल्कुल। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? गांव जो रईसपुर है,
इतनी बदतर स्थिति है उस गांव की, ना वहाँ नाली सही है, ना वहाँ खरंजा सही है, वहाँ पानी की निकासी नहीं है दूर तक भी। ऑथराइज कॉलोनी है, उनके वहाँ से कूड़े नहीं उठते हैं, सीवर जाम पड़े हैं, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। खर्चे हैं वो सब हम कैसे मैनेज करें, महंगाई, नौकरी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? नंबर 1 गुंडागर्दी, सुरक्षा और विकास। पूरे मुरादनगर विधानसभा ने ये ठान लिया है कि गठबंधन प्रत्याशी पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी को जिताना है। हाथ खोलकर बीजेपी को है 100 के 100%, कोई चिंता नहीं किसी बात की। अच्छा कार्यकाल रहा, विधायक जी ने पूरा काम करा है। भाई राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी है।